जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं स्वाहा और स्वधा में अंतर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी देवी देवता का यज्ञ या हवन करते हैं तो आहुति के समय स्वाहा और स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए जाने कि स्वाहा और स्वधा कौन है और आहुति के समय इसका उच्चारण क्यों किया जाता है। स्वाहा शब्द संस्कृत के सु उपसर्ग तथा आहे धातु से बना है। सु उपवर्ग अच्छा या सुंदर या ठीक प्रकार से का बोध कराने के लिए शब्द या धातु के साथ जोड़ा जाता है और आहे का अर्थ बुलाना होता है, अर्थात यज्ञ करते समय उद्देश्य तथा आदर पूर्वक किसी देवता को आमंत्रित कर उचित रीत से आहुति के लिए देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री का विवाह उन्होंने अग्नि देवता के साथ किया था। उनका नाम था स्वाहा। अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते, इसलिए देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता। दक्ष ने अपनी एक अन्य पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया था, अतः पितर अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते, इसलिए पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता था। श्रीमद्भागवत के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञों की हवि देवताओं तक नहीं पहुंचती थी, अतः वह सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उनसे साथ श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। प्रकृति की कला ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वर स्वरूप सदैव हवि प्राप्त करते रहने की इच्छा प्रकट की। उसने देवताओं को हवि मिलने के लिए आसक्त किया। वह स्वयं कृष्ण की आराधिका थी। प्रकृति की उस कला से कृष्ण ने कहा कि वह अग्नि की पत्नी स्वाहा होंगी, उसी के माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। अग्नि ने वहां उपस्थित होकर उसका पाणी ग्रहण किया। स्वाहा के गर्भ में पातक, पवनाम तथा शुच नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों के 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुई। वह ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण पृष्ठ 324 प्रकृत खंड अभ्यास 40-41। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, तो सबके लिए मान्य है। शरत काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके सालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र के पाद आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुनि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यो स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करे। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा का प्रदान करने वाला है। पूर्ण काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इन पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उन्हें विनीत पवित्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, दुर्जातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रत तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य है, गुणमय है।
तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वास्ति स्वधा स्वाहा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा अरे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों ने इन्हें 6 की ही बड़ी मान्यता इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वह आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद का पाठ का फल मिलता है। स्वधा और स्वाहा में अंतर। अग्नि में जो आहुति दी जाएगी, चाहे किसी के लिए हो, स्वाहा ही बोला जाता है, पर अग्नि के बाहर पितरों को स्वधा बोला जाता है। स्वधा का करके आह्वान पितरों की होती है। भूख शांत ब्रह्मा की मानस पुत्री स्वधा की कथा। स्वधा 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 स्त्रोतम पाठ के अनुसार स्वधा 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 यदि 3 प्रकार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल में तर्पण के फल प्राप्त हो जाते हैं। सर्व पितृ शांति शांति शांति। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है न धान्य है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहती हूँ। आप तृप्त हो जाएं, मैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर आपको नमन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्मावैवर्त पुराण प्रकृत खंडे ब्रह्माकृत स्वधा स्त्रोतम पाठ। श्राद्ध काल और पितरों के निमित्त तर्पण फल प्राप्ति हेतु पाठ। नंबर 1, ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानस तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। नंबर 2, स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किए जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं। नंबर 4, जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पवित्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र लाभ होता है। नंबर 5, देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। नंबर 6, देवी तुम पितरों की तुष्टि, दुजातियों की प्रीत तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझे ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। नंबर 7, सुब्रतो तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और तुम गुणमय हो। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोधाव हो जाता है। नंबर 8, तुम ओम स्वास्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन्हीं 6 की बड़ी मान्यता है। नंबर 9, हे देवी तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षा स्थल पर तुम्हें धारण किया था, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। नंबर 10, इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। नंबर 11, तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक चले गए। नंबर 12, यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उससे मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृत खंड में ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्र संपूर्ण सर्वपित शांति शांति। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।